अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपी इन्फो। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ़र्स्ट ईयर के हैं। उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में आज जो फार्मास्यूटिक्स 1 सब्जेक्ट है उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रग ड्रग पढ़ेंगे और ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम और केमिकल नेम क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में शामिल हैं, तो आज का लेक्चर आप पूरा सुनेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला यानी जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की डेफिनेशंस क्या है। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं: द ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in human or in other animals। यानी जो ड्रग है ये डिफ़ाइन की है एंसेल की डेफिनेशन के मुताबिक। ड्रग जो है एक ऐसा एजेंट है, एजेंट को आप कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि इस्तेमाल होता है किस चीज़ में, डायग्नोसिस में, डायग्नोस करने में, मिटिगेशंस मतलब कि पेन की जो शिद्दत होती है उसको में कमी लाने में, ट्रीटमेंट में। यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसीज़ से प्रिवेंशन या बीमारी से बचाने या उसको क्योर करने में हेल्पफुल होता है। किस में? ह्यूमन में और इन अदर एनिमल्स या दूसरे जानवरों में। यानी ह्यूमन और जानवर के अंदर जो जितनी भी किस्म की बीमारियां हैं उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी डायग्नोस करने में, उसकी मिटिगेशन में और प्रिवेंशन में, उस बीमारी से बचाने में जो एजेंट्स या सब्सटेंस इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्रग। ठीक है, ये ड्रग की पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि दूसरी डेफिनेशन ये है कि एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस यूज इन द इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि इस्तेमाल होता है किसमें? इन्वेस्टिगेशंस में, यानी तशखीस में और डायग्नोस में, ट्रीटमेंट में, इलाज मुआवजे में या मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीज़, मुख्तलिफ जो बीमारियाँ होती हैं उनको मैनेज करने में। यानी मैनेज से मिला है कि उसको आप जो है उसका इलाज मुआवजा ढूंढ रहे होते हैं या उससे अपने ह्यूमन बॉडी को नुकसान से बचा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो केमिकल सब्सटेंस होगा या नेचुरल सब्सटेंस होगा या दूसरे लफ्ज़ों में आप एजेंट कह सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। ये ड्रग की सेकंड डेफिनेशन है। ठीक हो गया, ड्रग की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है? ड्रग की दो तरह के बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसमें हम देखेंगे कि इसकी में किसमें कितनी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल की बुनियाद पर ड्रग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, यानी इसको हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर या पर्ची के ऊपर दी जाती है, इसके अलावा नहीं दी जाती। जो और सेकंड टाइप है वो है ओवर द काउंटर ड्रग, OTC ड्रग भी इसे हम कहते हैं। यानी ये जो है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी दी जा सकती है। इसको कस्टमर को देने के लिए कस्टमर से प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का नुस्खा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जो OTC ड्रग होती हैं इसमें आ जाता है मल्टीविटामिन्स, एनसिड्स और लैक्सेटिव्स और अदर जो मेरा इसमें आता है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक हो गया। तो ये जो है मल्टीविटामिन्स जो होते हैं ये आप कह सकते हैं कि आप जो है पेशेंट्स को किसी किस्म की कमज़ोरी वगैरह होती है उसको विटामिन पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो एनसेड है इसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आ जाता है एस्प्रिन, पैरास्टामोल वगैरह, यानी ये छोटी मोटे दर्द के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद लेक्सेटिव जो होते हैं ये कब्ज़ कुशां अद्वियात होती हैं उनको लेक्सेटिव कहते हैं। और जो ओरल कंट्रासेप्टिव होती हैं यानी बर्थ कंट्रोल ड्रग्स, यानी जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं उसको हम ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स में कहते हैं। ठीक है, ये ड्रग जो है हम पेशेंट को विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी टाइप की ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आ जाता है एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड, बेंजोडाइज़ेपाइन, बारबिचुरेट्स, एंटी डायबिटिक्स और एंटी हाइपरटेंशन। यानी ये जो चीज़ें हैं एंटीबायोटिक्स भी, यानी आप कह सकते हैं कि
हर किस्म के जो इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, जिसमें आ जाता है फ़र्ज़ करें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और जो दूसरे जिसमें हैं ऑक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह, तो ये एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद है स्टीरॉइड्स, ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं जिसमें लाइफ थ्रेट कंडीशन में दी जाती हैं, यानी या जो पेशेंट की सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस पेन से बचने के लिए जो हम ड्रग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के बाद जो बेंजोडाइज़ेपाइन है, इसको हम ट्रैंकुलाइज़र भी कहते हैं, यानी इसकी मदद से जो है आप जहनी तौर पर सुकून महसूस करते हैं, टेंशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जो बेंजोडाइज़ेपाइन होते हैं। बारबिचुरेट जो है ब्रेन डिप्रेस, यानी ये भी आप डिप्रेशन हालत में जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस हालत में बारबिचुरेट्स जो ड्रग्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दी जाती हैं, ऐसे नहीं जाती। हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स, यानी ये शुगर के लिए जो मतलब ड्रग होती हैं उसको हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स या ड्रग्स कहते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग होती हैं ये बीपी कंट्रोल करने के लिए ड्रग होती हैं, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये तमाम ड्रग किस में आती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में आती हैं। ठीक है, ये होगी ड्रग की पहली क्लासिफिकेशन। जो दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स की बुनियाद पर हम ड्रग को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज, उसके बाद सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, और उसके बाद सिंथेटिक सोर्सेज। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स जो है 3 टाइप्स की हैं, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल। नेचुरल के अंदर फिर 4 हैं, ठीक है ना। तो मेन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्लासिफिकेशन कितनी है, 3। तो सबसे पहले आप देखें जो नेचुरल सोर्सेज हैं इसमें आ जाता है प्लांट, एनिमल्स, मैक्रोबियल्स, मिनरल्स। प्लांट से कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती हैं, एनिमल्स से कौन सी होती हैं, मैक्रोबियल से, मिनरल से। इन तमाम ड्रग्स को हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सेमी सिंथेटिक सोर्सेज से जो ड्रग होती हैं वो कौन सी ड्रग होती हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग मेडिसिन दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग कंबाइंड सोर्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज, यानी जो कुदरती जो ज़राए हैं, जैसे कुदरती ज़राए को आपको पता है कि प्लांट, एनिमल, मैक्रोबियल, मिनरल, ये इन ज़राए को इस्तेमाल करके और इसके साथ जो सिंथेसाइज यानी जो आर्टिफिशियली तरीके से ह्यूमन बीइंग इंसान बनाता है, उन ज़राए को इस्तेमाल करके जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, सेमी सिंथेटिक्स ड्रग्स में आ जाती हैं पेनिसिलिन, और इसको हम आगे इसकी मिसाल में देखते हैं कि अमोक्सिसिलिन, सेफेक्सियन और सेफ्ट्राक्सोन, ये जो है ना किस में आती हैं, इसमें आती हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स में। जो पेनिसिलिन है ये 1880 में डिस्कवर थी, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेनिसिलिन है वो भी सेमी सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग्स है। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक्स ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें कोमाक्सिक्लेव, सेफेलोस्पोरिन, ये भी सेमी सिंथेटिक ड्रग में आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक का मतलब है जो कुदरती मतलब कि ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, यानी इंसान इसको आर्टिफिशियल तरीके से दवाई बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक सोर्स कहते हैं। सिंथेटिक सोर्स यानी खुद बनाने वाली, विदाउट एनी नेचुरल सोर्सेज। तो इसका कोई किस तरह डिफाइन करते हैं सिंथेटिक सोर्सेज को, सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक ड्रग्स जो होती हैं ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो कि बनाई जाती हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, यानी इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर ह्यूमन बीइंग खुद ही आर्टिफिशियल तरीके से बना सकता है, लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार की जा सकती हैं। तो ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं, सिंथेटिक सोर्सेज कहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के केमिकल और सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक सोर्स से ड्रग बनाई जाती हैं। इसकी मिसाल में आ जाता है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सल्फानोमाइड ग्रुप्स, ये किस में आ जाती हैं, सिंथेटिक सोर्स में आ जाती हैं। ठीक है, 3 तरह के सोर्स रहते हैं, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल सोर्स। आगे हम देखते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसके अंदर जो है पहले नंबर पर जो प्लांट सोर्स से ड्रग होती हैं वो कौन सी ड्रग होती हैं, दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो पौधों से हासिल की जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट सोर्सेज से। इसमें आ जाती हैं रेजेसपाइन। रेजेसपाइन जो है ये किस से हासिल होती है,
राउवोल्फिया सरपेंटा। सरपेंटा ये इसका नाम है प्लांट्स का, उससे ये जो ड्रग हासिल की जाती है उसका नाम है लिजरपाइन। ये किस में इस्तेमाल होती है? ये हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है और हार्ट अटैक के अंदर इस्तेमाल होती है, किडनी में भी इस्तेमाल होती है जो लिजरपाइन होती है। इसके अलावा जो दूसरी प्लांट सोर्स से ड्रग हासिल की जाती है वो है सिनामोन। सिनामोन एल्डिहाइड, सिनामाइन एल्डिहाइड जो है ऑब्टेन फ्रॉम सिनामोन लोराइडी। लोराइडी सिनामोन लोराइडी जो है एक प्लांट का नाम है, पौधे का नाम है, वहाँ से ये सिनामेल्डिहाइड जो है ड्रग हासिल की जाती है। तो इसको दारचीनी भी कहते हैं, यानी इससे दारचीनी भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो थर्ड टाइप ऑफ ड्रग है उसमें डिजॉक्सन और डिजॉक्सन इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटालिस लैलेंटा। डिजिटालिस लैटाना से हासिल की जाती है। डिजिटालिस लैटाना एक प्लांट का नाम है, उससे जो ड्रग हासिल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डाइजॉक्सन कहते हैं। नेचुरल सोर्स से जो दूसरी ड्रग हासिल की जाती है और दूसरा सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स यानी जो एनिमल से मुख्तलिफ जानवरों से ड्रग हासिल की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनमें कौन सी ड्रग आती हैं? उसमें आ जाती हैं वैक्सीन, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन, थायरॉक्सिन। ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो ड्रग की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं और उसमें अंदर ये ड्रग आ जाती हैं, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो वैक्सीन है ये और सेक्स हार्मोन, थायरॉक्सिन ये इम्पोर्टेंट हैं एनिमल सोर्स से हासिल करने के लिहाज से। इसके बाद जो नेचुरल सोर्स से ड्रग हासिल की जाती है तो जो तीसरा सोर्स है वो मैक्रोबियल सोर्स है। मैक्रोबियल जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स drugs that are synthesized by using different microorganism. This group include the following drugs। यानी इस ग्रुप के अंदर ये ड्रग्स शामिल हैं। यानी मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग हासिल की जाती हैं, यानी छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि माइक्रोब्स होती हैं जो नज़र नहीं आते, वो भी एक किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उसका से हासिल की जाने वाली दवाइयाँ हैं उसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से हासिल की जाती हैं, इंसुलिन और वैक्सीन। इंसुलिन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से हासिल की जाती है और वैक्सीन जो है ये मैक्रोब से हासिल की जाती है, ठीक है ना। ये दवाइयाँ का जो है किससे हासिल की जाती हैं? मैक्रोबियल सोर्स से हासिल की जाती हैं। तो एनिमल नेचुरल सोर्स का जो फोर्थ सोर्स है वो है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स जो डिफरेंट यानी जो मेडिसिन जो है बनाई जाती हैं मिनरल सोर्स से, यानी जो मिनरल का मतलब है कि जो मादनियात होती हैं उनसे। तो उसमें जो मादनियात अहम हैं वो जिंक है और आयोडीन है। आयोडीन और जिंक से अक्सर जो है मेडिसिन बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि जेनेरिक नेम क्या होता है? दीज आर द नेम ऑफ ड्रग्स दैट आर गिवन टू देम ऑन द साइंटिफिक बेसिस, दिस इज़ दिस ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग। यानी जेनेरिक नेम एक ऐसा नेम होता है को जो उसका ओरिजिन होता है ड्रग का, असल जो उसका फार्मूला होता है, आप वो उसको समझ लें। को जो आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, फ़र्ज़ करो आपने दवाई ली सर में दर्द के लिए पैनाडोल। पैनाडोल जो है उसका क्या जो फार्मूला होगा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो है ये उसका आप क्या 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 कह सकते हैं कि उसका जेनेरिक नेम है, ओरिजिन नेम है। असल जो दवाई होती है यानी उसका वो फार्मूला को कहते हैं, तो वो जेनेरिक नेम कहलाता है। जेनेरिक नेम की मिसाल में आ जाता है पैरासीटामोल, एस्पिरिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जेनेरिक नेम है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के डिफरेंट आते हैं, सिप्रोक्स आती है, नोविडेट आती है ड्रग, यानी डिफरेंट ब्रांड नेम इसके हैं। लेकिन जो असल जो फार्मूला आता है उसको हम क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम कहते हैं। इसी तरह लिवोफ्लॉक्सासिन भी एक जेनेरिक नेम है। जो दूसरा टॉपिक है इसके नाम से हवाले से वो है ब्रांड नेम। व्हाट इज़ ब्रांड नेम? ब्रांड नेम का दूसरा नाम है ट्रेड नेम। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, दीज आर द नेम ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द प्रोप्राइटरशिप basis, this name are given to identify the one product from the other। ये नेम जो है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से अलग करने के लिए या उसको शनाख्त के लिए दिया जाता है। इन ये जो ब्रांड नेम है, ये ट्रेड नेम है,
ये असल जो फार्मूला होता है, ये जेनेरिक नेम होता है, वो तो सेम होता है। उसको मुख्तलिफ कंपनियां बना रही होती हैं अपनी अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से। वो उसको जो अपने ब्रांड का यानी अपनी कंपनी का जो नाम दे देती हैं, तो वो उसका ब्रांड नेम कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पैरासिटामोल जो है, ये तो जेनेरिक नेम है, उसका फार्मूला है। इसको जो कंपनियां बनाती हैं, उन कंपनियों ने अपना अपना नाम दे दिया। जैसे पैनाडोल, कॉलपोल, डिस्प्रोल, इन तमाम का जो फार्मूला है या इसका जो जेनेरिक नेम है वो पैरासिटामोल है, लेकिन ब्रांड नेम जो है वो ये हैं, पैनाडोल, कॉलपोल, डिस्प्रोल। इसी तरह जो डेक्लोफेनिक सोडियम है, जेनेरिक नेम है, यानी जो ये फार्मूला है। इसके अंदर जो डिफरेंट ड्रग आती हैं, इसमें आते हैं डेक्लोरॉन, वोल्ट्रॉल। वोल्ट्रॉल, डेक्लोरॉन क्या है, दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उन्होंने दो मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं डेक्लोफेनिक सोडियम के। इसी तरह एस्प्रिन जो है, ये जेनेरिक नेम है, इसके अंदर जो दवाइयाँ आती हैं इसमें डिस्प्रिन आती है, लोप्रिन आती है। ये जो है ब्रांड नेम है, यानी आपका इसका ट्रेड नेम है, कंपनी ने अपने नाम रख दिए, जो एक फार्मूला था। आगे हम देखते हैं कि जेनेरिक नेम जो है वो पैरासिटामोल है, और इसके जो ब्रांड नेम है वो उसी एक ही फार्मूले के तीन किस्म की कंपनियां बना रही हैं, एक जो ड्रग पैनाडोल, कालपोल और डिस्प्रोल। उसके बाद है व्हाट इज़ केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है? दीज आर द नेम विच आर गिवन टू ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स और मॉलिक्यूल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। केमिकल नेम जो है ऐसा नाम होता है जो कि ड्रग को दिया जाता है, उसके अंदर जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बुनियाद पर, यानी एटम और मॉलिक्यूल्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसकी बुनियाद पर अगर कोई ड्रग्स को नाम दिया जाता है, उसको नाम को क्या कहते हैं? केमिकल नेम कहते हैं। इसमें आ जाता है मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं जो एस्प्रिन है, ये जेनेरिक नेम है, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड ये क्या है? केमिकल नेम है। इसी तरह जो पैरासिटामोल है, ये अपना कह सकते हैं उसका फार्मूला जेनेरिक नेम है। इसका जो केमिकल नेम है जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है वो है एसीटाइल पैरा अमाइनोफिनोल। तो एसिटाइल पैराफिनामिनोल क्या है? केमिकल नेम की मिसाल है। लास्ट में हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म और यूनिट ऑफ डोजेज फॉर्म। स्ट्रेंथ जो है वो मकदार होती है जो वे किसी भी एक ड्रग की डोज में दी जाती है, ठीक है ना। इसमें आ जाता है मिसाल के तौर पर 500 mg कैप्सूल जो होते हैं, और 250 mg या 5 मिलीमीटर सस्पेंशन जो होते हैं, यानी एक सस्पेंशन जो आपने सिरप लिया उसके अंदर 250 mg किसी भी सब्सटेंस की मकदार होगी, तो वो 250 mg क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसी तरह कोई कैप्सूल है उसके अंदर 500 mg कोई ना कोई उसके अंदर जो है केमिकल होगा या कोई सब्सटेंस होगा, तो 500 mg क्या कहलाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। ये है आज का लेक्चर। लास्ट में आपसे छोटा सा क्विज़ में एक MCQs होता है, एक या दो। तो क्विज़ ये है कि आपका इसमें टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरह लेक्चर को सुना है। सवाल ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल हाउ मेनी टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सेल की बुनियाद पर ड्रग कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं? 2, 3, 4, 5। इसमें जो सही ऑप्शन है ये आपने बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी असाइनमेंट है, वो ये है कि विच टाइप ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मैक्रोबियल सोर्स। मैक्रोबियल सोर्स से कौन सी ड्रग हासिल की जाती है? एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, वैक्सीन या ऑल। इनमें इसका सही ऑप्शन है वो आपने बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल के जो है टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक टेस्ट दिया जाएगा, वो आपने मुझे सोल्व करके देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।